हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिनसाइट एवरीडे। सो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि है सिंपल मूविंग एवरेज। कैसे हम सिंपल मूविंग एवरेज को ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक इंडिकेटर जो हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स जनरेट करके दे सकता है। ये जो स्ट्रैटेजी है कंसिस्टेंटली रिटर्न्स जनरेट कर सकती है इन शेयर मार्केट्स। एंड मैं आपको ये स्ट्रैटेजी डायरेक्ट चार्ट्स पे सिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कम्युनिकेशन में और अपने चार्ट्स की तरफ चलते हैं। वैसे भी मेरा इस चैनल से मोटिव यही है कि मैं इन्वेस्टिंग जर्नी सब लोगों की एकदम सिंपल करूं और कोशिश करूं सब लोगों को सिखा सकूं कि कितना सिंपल तरीके से हम लोग इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग कर सकते हैं। जबकि हर जगह ये दिखाते हैं कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इतने इंडिकेटर्स ये सब यूज़ करने होते हैं। बट सिंपल जितना आप रखेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हम किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स को बीट कर सकें या इंडेक्स रिटर्न्स को बीट कर सकें। सो जो आज की हमारी स्ट्रेटेजी है दैट इज़ अबाउट सिंपल मूविंग एवरेजेस। एंड आप देखिए उससे कैसे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट किए जा सकते हैं। सो लेट्स गो स्ट्रेट टू चार्ट्स। लेट्स बिगिन विद चार्ट्स। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे चार्ट्स में हम सिंपल मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू, जिस पर मैंने चार्ट्स ओपन किए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से हमारे इंडिकेटर्स हैं। ये हम इंडिकेटर्स यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल हमें मिल गया, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। एंड यहाँ पे हम इसकी सेटिंग्स थोड़ी सी चेंज करेंगे। इनपुट में वी विल पुट 50 एंड स्टाइल में हम लोग यहाँ पर कलर इसका रेड कर देते हैं। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। और जो हमारा सेकंड वाला मूविंग एवरेज है, इसकी सेटिंग्स में हम यहाँ पर जाके इनपुट्स में 200 लिखेंगे एंड स्टाइल हमारा कलर जो हम इसका ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सिंपल मूविंग एवरेज की 50 वाली रेड वाली लाइन है एंड 200 वाली हमारी ब्लैक वाली लाइन है। सो अब यहाँ पे हम स्पेसिफिक स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं पीडीलाइट का। सो यहाँ के हमारा पीडीलाइट का स्टॉक। सो अब हम इसको 1 डे कैंडलस्टिक पे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, फिर इसको बैक टेस्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि हमारा रेड वाला जो है हमारा 50 डेज़ मूविंग एवरेज है और ब्लैक वाला जो है हमारा 200 डेज़ मूविंग एवरेज है। तो ये जो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट है, दिस एंड दिस, दीज 2 पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट। सो जैसे कि हम लोग यहाँ पे अब देख रहे हैं कि ये एक सेकेंड, ये मैं आपको पॉइंट करके दिखाता हूँ। ये जो हमारा 50 डेज़ मूविंग एवरेज जैसे 200 डेज़ मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है और उसको कट करता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो हम लोग इसको बोलते हैं डेथ क्रॉसओवर। और जनरली स्पीकिंग जो डेथ क्रॉसओवर होता है वो दिखाता है कि एक बेयर मार्केट की शुरुआत हो गई है और यहाँ से स्टॉक और नीचे ही जाएगा एंड यहाँ पे आपको सेल कर देना चाहिए। ये बुक्स में हमारी लिखा हुआ है। एंड ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये है हमारा रेड वाली लाइन नीचे से जा रही है और ब्लैक वाले को नीचे से कट कर रही है। ये हमारा होता है गोल्डन क्रॉसओवर, मतलब एक बुल रन का स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। ऐसा हमारी बुक्स में, फिनेंस बुक्स में सब लोग बताते हैं कि इसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। तो ये है गोल्डन क्रॉसओवर, ये है डेथ क्रॉसओवर। लेकिन हम लोग यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट करने वाले हैं। जैसे कि हमें बोला गया कि यहाँ पे आप सेल करो और यहाँ पे आप बाय करो, हम लोग इसका अपोजिट करेंगे, एकदम अपोजिट। हम यहाँ पे बाय करेंगे और यहाँ पे सेल करेंगे और फिर हम देखते हैं कि कैसे ये स्ट्रेटजी हमें रिटर्न्स जनरेट करके देती है। तो जैसे कि ये वाला हमारा पॉइंट है, जैसे यहाँ पे क्रॉसओवर आएगा आपको नेक्स्ट डे पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट डे हम लोग देख सकते हैं जो हमारी कैंडल है ये यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारी क्लोजिंग कैंडल हो गई यहाँ पे। सो जो इसका बाइंग पॉइंट है वो है 2879। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं एक बार पॉइंट को हम अपने, एक सेकेंड, ये हमारा पॉइंट है ये वाला। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, ये हमारा बाय प्राइस आ गया। फिर सिमिलरली हम यहाँ से देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमारा क्रॉसओवर हुआ था यहाँ पे एग्जैक्टली। सो ये हमारी जो ओपनिंग कैंडल आती है, सॉरी क्लोजिंग कैंडल है, वो ये है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। सो ये जो हमारा गैप है ये हमारा प्रॉफिट हो गया। सो इसको हम एक बार देखते हैं कि कितने दिन में ये प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, सो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट
लगभग लगभग 172 डेज में 5% प्रॉफिट हुआ। ये 5% प्रॉफिट बहुत ज़्यादा लोगों को एक्साइट नहीं करेगा, मेरे को पता है ये बात, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि ये कितनी बार स्ट्रेटेजी हमारी सक्सेसफुल होती है और हर बार क्या 5% बनता है। अब इसे एक बार बैक टेस्ट करके देखते हैं कि कैसे रिटर्न्स हमारे जनरेट होते हैं इसमें। ठीक है, तो जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ये वाला जो हमारा पॉइंट है, जो हमारा डेथ क्रॉसओवर है, यहाँ पर हम बाइंग करेंगे, एंड जो हमारा गोल्डन क्रॉसओवर है यहाँ पर हम सेलिंग करेंगे। सो ठीक है, चलते हैं इसको बैक टेस्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे फिर से एक बार ये स्ट्रैटेजी आई हमारी यूज़ में। तो ये देखिए आप, ये हमारा यहाँ पे बना डेथ क्रॉसओवर, तो ये हमारा बाइंग पॉइंट बन गया। ये हमारा बाइंग पॉइंट है अप्रोक्सीमेटली 2300 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा गोल्डन क्रॉसओवर बना और यहाँ हमने सेल कर दिया। सो यहाँ पे जो हमारा सेलिंग पॉइंट है वो है 2737। सो ये जो प्रॉफिट है हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट, इट्स 68 डेज एंड 20% गेंस। ठीक है, उसके बाद हम इसे फिर से बैक टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम इसे देखते हैं एक बार, ये हमारा क्रॉसओवर आ गया, ये हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं, एंड अगेन इस वाले पॉइंट में हम चलते हैं यहाँ से, एंड यहाँ देखते हैं हमारी जो कैंडल है वो समवेयर हेयर। ठीक है, अगेन सो हम लोग इसमें रिटर्न्स अपने देखते हैं। सो yeah, one second, so we can clearly see here, एक सेकेंड मैं वापस बनाता हूँ इसको। या सो यहाँ से लेके जो यहाँ तक का हमारा सेल पॉइंट है दैट इज़ 131 डेज एंड 15% गेंस। सो इसी तरह से हम इस स्ट्रैटेजी को कंटिन्यूसली बैक टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे फिर से देखते हैं, इस पॉइंट पे फिर से हमारी जो बाइंग है वो कैसे, ये वाला हमने देखा, फिर हम इस वाले को देखते हैं किस तरह से हमारी बाइंग, यहाँ पे बाइंग होगी हमारी अप्रोक्सीमेटली 2100 पे, एंड अगेन सेलिंग यहाँ पे हो गया हमारी 2800 पे। सो ये कंसिस्टेंटली हम लोग देख सकते हैं कि जब भी ये डेथ क्रॉसओवर एंड गोल्डन क्रॉसओवर बनता है तो हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं टू बाय एंड सेल एंड ट्रेड इन स्टॉक्स। अब ये टाइम पीरियड 2023 का है। ठीक है, सो हम देखते हैं यहाँ से हमें एक ट्रेड यहाँ पे मिला, फिर एक ट्रेड हमें यहाँ पे मिला, फिर एक ट्रेड हमें यहाँ पे मिला, फिर एक ट्रेड हमें यहाँ पे मिला। तो हमें कंटिन्यूसली ट्रेड्स मिल रहे हैं और सारे ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हैं। सो जैसे कि हमने इसमें एग्जांपल लिया था पीडीलाइट का, मैं आपके सामने एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इसमें मेरे सेलेक्टेड स्टॉक्स हैं वॉच लिस्ट में। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ डीमार्ट। ठीक है, सो ये आ गया हमारा डीमार्ट। सो इसमें भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा रेड लाइन यहाँ पर ब्लैक लाइन को कट कर रही है, और जो हमारा बाइंग पॉइंट आता है यहाँ पे दैट इज़ नियर दिस, एंड अगेन फिर हमारा जो यहाँ पे ये नीचे से रेड लाइन ब्लैक वाली लाइन को कट कर रही है, तो जो हमारा सेलिंग पॉइंट आता है दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 4200 के नियर। सो ये जो हमारा प्रॉफिट हुआ ये यहाँ से लेके यहाँ तक के पॉइंट में, इट्स 16% इन 200 डेज। सो इसी तरह से हम इसको देख सकते हैं हमारी स्ट्रैटेजी को कितनी बार ये हमारे लिए काम करती है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स, बट एक ही मेन फोकस है इसमें कि जो हमें स्टॉक सेलेक्ट करने हैं वो सब अच्छे स्टॉक्स होने चाहिए, लार्ज कैप स्टॉक्स होने चाहिए। हम इन्हें किसी स्मॉल कैप में या फिर मिड कैप में या ऐसी किसी कंपनी में, छोटी सी कंपनी में नहीं अप्लाई कर सकते। इट शुड बी अ वेल नोन स्टॉक एंड अ गुड परफॉर्मर। तो इस तरह से हम लोग अपने स्टॉक्स की एक लिस्ट बना सकते हैं 20-30 स्टॉक्स की। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम 30-40 स्टॉक्स की एक लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद उसमें हम कंटिन्यूसली अपनी सिंपल मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी को यूज़ करके स्विंग ट्रेड्स कर सकते हैं। आप ये देखिए यहाँ पे एक ट्रेड आपको मिल गया, ये भी 22 से चार्ट है। सो एक ट्रेड हमें यहाँ मिल जाता है, फिर एक ट्रेड हमें इसमें यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें ये ट्रेड नहीं मिला है, फिर अगेन हमें एक ट्रेड यहाँ पे मिली है। तो कंटिन्यूसली हमें ट्रेड्स मिल रहे हैं। ऐसे हमारे पास 30-40 स्टॉक्स का बास्केट होगा, तो हम लोग उसमें कंटिन्यूसली ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी टू जनरेट इजी प्रॉफिट्स एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स। बस हमें ध्यान यही रखना है कि जो हमारे स्टॉक सिलेक्शन है वो अच्छे होने चाहिए। इट शुड नॉट बी अ स्टॉक जिसमें कोई मोट नहीं है या फिर कोई लीडर नहीं है, वो एकदम कोई स्मॉल कैप कंपनी है 1000 करोड़ मार्केट कैप के साथ।
सो हमें इसमें सबसे पहला फोकस हमारा सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स है। फिर हम बैक टेस्ट करके देख सकते हैं कि स्ट्रैटेजी कितनी बार काम करती है उस स्टॉक में, उसके बेसिस पे हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं। सो यहाँ पे जो मैंने आपको सब सिखाया है, बताया है, चार्ट्स को एनालाइज करना बताया है, इस स्ट्रैटेजी के बारे में बताया है, ये सिर्फ एक लर्निंग पर्पस से है, ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी ड्यू डिलिजेंस कीजिए। मैंने जिस तरह से चार्ट्स में बैक टेस्ट किया, इसको आप पूरा बैक टेस्ट कीजिए फॉर 5-10 ईयर्स एंड देखिए उसमें कैसे रिस्पॉन्स आता है आपका, कितने ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं। एंड ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो चार्ट्स में स्टॉक्स के नाम है, ये सिर्फ एक इलस्ट्रेशन पर्पज से थे। सो मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाया कि किस तरह से हम अपना सिंपल मूविंग एवरेज को 50 एंड 200 सेलेक्ट करके, जो हमारी रेड वाली लाइन है वो 50 की है एंड 200 वाली लाइन हमारी ब्लैक वाली, इसको यूज़ करके हम कैसे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं, जबकि बुक्स में हमें इसका बिल्कुल रिवर्स बताया गया है। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लर्न न्यू थिंग्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करते हैं अहेड अभी अपनी यहाँ पे वीडियो के साथ हम। तो हम लोगों ने सबने चार्ट्स पर देखा कैसे हम सिंपल मूविंग एवरेज को यूज़ करके एकदम सिंपल तरीके से प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रैटेजी है, ये आप यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप इसको सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स में और जो अच्छी वेल नोन कंपनीज़ हैं, अच्छे मार्केट कैप की कंपनीज़ हैं, उन पर ही यूज़ करिए। और आप इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करिए डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में। मेरा यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी चार्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशन पर्पज से थे। एंड आप अपनी ड्यू डिलीजेंस करिए एंड स्ट्रैटेजी को जो आपने देखी है इसको बैक टेस्ट करके देखिए हाउ मेनी टाइम इट वर्क्स। और ये एक कंसिस्टेंट तरीका है टू जनरेट प्रॉफिट्स इन द शेयर मार्केट बाय यूजिंग सिंपल मूविंग एवरेजेस। और जैसे कि मेरा मोटिव है कि मैं एकदम सिंपल रखूँ ट्रेडिंग इन इन्वेस्टिंग को। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स एंड दिस वीडियो एंड किसी नई लर्निंग के साथ, किसी नई स्ट्रैटेजी के साथ आई विल बी बैक एंड कीप योर जर्नी ऑफ इन्वेस्टिंग वेरी सिंपल and one step at a time. Thank you. See you in the next video.